बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ग्रामर ऑफ साइंस। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो उन बच्चों के लिए है जो दिल से मेहनत तो करते हैं लेकिन फिर भी सबक याद नहीं रहता और इम्तिहान के दिन दिल में खौफ, टेंशन और बेचैनी महसूस होती है। बेटा, ये एहसासात आम है। हर वो तालिब इल्म जिसने आगे जाकर कामयाबी हासिल की, एक वक्त ऐसा ज़रूर आया जब इसे लगा था कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग हार मान लेते हैं और कुछ लोग सीख कर आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको वो 5 तरीके बताने वाला हूँ जिनसे ना सिर्फ सबक समझ आएगा और याद रहेगा, बल्कि इम्तिहान में भी आपका दिल पुरसुकून रहेगा, दिमाग साफ चलेगा और लिखाई में एहतमाद खुद ब खुद आ जाएगा। और याद रखें कि इल्म रोशनी है और ये रोशनी हर उस दिल में उतरती है जो सीखने के लिए सच्चा इरादा रखता है। आज की वीडियो शायद आपकी पढ़ाई की ज़िंदगी बदल दे। तो आइए ग्रामर ऑफ साइंस से एग्ज़ाम की ग्रामर समझने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के 2 मेन हिस्से हैं, यानी इस वीडियो में हमने 2 मेन क्वेश्चन को एड्रेस करना है। एक क्वेश्चन है कि सबक कैसे याद किया जाए और दूसरा क्वेश्चन ये है कि इम्तिहान कैसे दिया जाए। तो पहले हम पहले हिस्से की तरफ आते हैं और इसमें इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि सबक कैसे याद किया जाए। तो सबसे पहली बात जो अपने माइंड में रखनी है वो ये है कि याद तब होता है जब समझ आ जाती है। हम अक्सर ये कोशिश करते हैं कि बगैर समझे रट लें, लेकिन हकीकत ये है कि इंसान इस चीज़ को याद रखता है जिसे वो समझ लेता है। और इसलिए याद करने से पहले कोशिश करें कि सबक का मतलब, मकसद और पूरा पस मंज़र अच्छी तरह समझ आ जाए। दूसरी बात यह है कि याद करने के लिए बेहतरीन वक्त का इंतखाब करें। हमारे दीन ने भी इसकी रहनुमाई की है। एक अहादीस मुबारका का तर्जुमा है कि ऐ अल्लाह, मेरी उम्मत के लिए सुबह के वक्त में बरकत दे। सुबह का वक्त ज़हनी ताज़गी का वक्त होता है, दिमाग स्ट्रॉन्गेस्ट मोड में होता है, समझ भी फौरी आती है और याद भी जल्दी होती है। तीसरी चीज़ जिसको आपने माइंड में बिठाना है वो ये है कि समझ मेहनत से आती है, खुद नहीं आ जाती है। जैसे कि अहादीस मुबारका में है कि इल्म सीखने से हासिल होता है। जितना ज़्यादा आप सीखने में मेहनत करेंगे इतनी ज़्यादा समझ आएगी, और जब समझ आ जाएगी तो याद करना आसान हो जाएगा। चौथी बात यह है कि समझने के बाद इसे लिख लें। ये यादाश्त का बेहतरीन तरीका है। साइंस भी मानती है कि राइटिंग इक्वल होती है मेमोरी बूस्ट के। एक सहाबी हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अमर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी बातें सुनता हूँ मगर याद नहीं रख पाता, क्या मैं इन्हें लिख लिया करूँ? तो आपने फरमाया, मेरी ज़बान से हक के सिवा कुछ नहीं निकलता। इससे पता चलता है कि समझ के बाद लिख लेना सुन्नत भी है और बेहतरीन मेमोरी टेक्निक भी। 5वीं इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि टीच समवन मेथड। यानी इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब ये है कि जो चीज़ मुश्किल लग रही हो या भूलने का खौफ हो, जब वो समझ आ जाए तो इसे किसी दूसरे दोस्त को समझा दे। जो तालिब इल्म दूसरों को पढ़ाता है वो 90% तक ज़्यादा याद रखता है, यानी जो सिखाता है वो सबसे ज़्यादा सीखता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम दूसरे हिस्से की तरफ जाते हैं और इसमें हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि इम्तिहान कैसे दिया जाए। इसमें जो पहला असूल है वो ये है कि इम्तिहान में पुरसुकून और ख़ुद एहतमाद रहें। अगर आधे सवाल भी ना आते हों फिर भी पैनिक ना करें। इम्तिहान ज़िंदगी का कोई आखिरी मोड़ नहीं होता। पुरसुकून रहने से दिमाग बेहतर काम करता है, घबराहट से दिमाग बंद हो जाता है। दूसरा असूल, अटेम्पटेशन सबसे अहम है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो दूसरा सेगमेंट है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आपने सबसे ज़्यादा फोकस करना है अपने एग्ज़ाम की अटेम्पटेशन पर। मार्क्स इस बात पर नहीं मिलते कि आपने कितना पढ़ा, बल्कि इस बात पर मिलते हैं कि आपने कैसे अटेम्प्ट किया। जो बच्चे साफ लिखते हैं, हेडिंग्स लगाते हैं, नीट डायग्राम्स बनाते हैं, इनको ज़्यादा नंबर मिलते हैं। इसलिए पास्ट पेपर लिखकर खूब प्रैक्टिस करें। तीसरा असूल, आसान सवालात पहले हल करें। यानी पेपर स्ट्रेटजी हमेशा ये होनी चाहिए कि इजी क्वेश्चन पहले, मीडियम बाद में और टफ क्वेश्चन सबसे आखिर में। इस तरह पेपर टाइम पर मुकम्मल भी होता है और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। चौथा असूल आपने माइंड में ये रखना है कि पेपर मुकम्मल अटेम्प्ट करें, सवाल खाली न छोड़ें। अगर जवाब इंग्लिश में याद नहीं तो उर्दू में लिख। खाली सवाल के कोई नंबर नहीं होंगे, जबकि लिखे हुए सवाल के कुछ ना कुछ नंबर तो जरूर मिल जाएंगे। 5वां असूल ये है कि पेपर अपनी मेहनत और ईमानदारी से दें। जानबूझकर पूछना, कॉपिंग करना, चीटिंग करना, ये सब धोखाधड़ी में आता है और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं।
ईमानदारी से दिया हुआ पेपर कम नंबर लाए या ज़्यादा, इसमें अल्लाह की बरकत ज़रूर होती। डियर स्टूडेंट्स, ये वो थोड़ा एक्सपीरियंस था जिसको मैंने समराइज़ किया ताकि आपको ये बताया जाए कि आप अपने एग्जाम को किस तरह से अटेम्प्ट करें और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को किस तरह से नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको बहुत एंजॉय किया होगा। मिलेंगे न्यू वीडियो लेक्चर के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।